हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के 18 जून के थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको जा करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो है आपको PDF मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आज 18 जून के थर्ड शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आज आपके पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा था, नाना साहब ने 1857 की क्रांति में कहाँ से नेतृत्व किया था। अब ये जो है क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या ऐसे ही पूछा था या फिर कुछ ही दूसरे प्रकार से, लेकिन 1857 की क्रांति से नाना साहब से प्रश्न था। तो नाना साहब ने 1857 की क्रांति में कहाँ का नेतृत्व किया था, तो आपका कानपुर, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कानपुर हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कानपुर दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, सेवेंथ पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। यानी जो आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना है दोस्तों उसका उद्देश्य क्या था, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो आपका उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों सेवंथ पंचवर्षीय योजना का, खाद्य अनाज उत्पादन, रोजगार और उत्पादकता। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा खाद्य अनाज का उत्पादन, रोजगार और उत्पादकता से संबंधित इसका उद्देश्य था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में खाद्य अनाज उत्पादन, रोजगार और उत्पादकता से संबंधित दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है हर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो या फिर एनालिसिस हो सब कुछ आपको कराया जाता है। और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ उसको आकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारी जानकारी इसके विषय में भी दी जाती है। तो आइए देखते हैं आपका तीसरा प्रश्न क्या पूछा था। 14वां संविधान संशोधन कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों का विलय हुआ। यानी 14वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में जो संशोधन हुआ था 14 नंबर का, कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जो है विलय हुआ था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पुडुचेरी। यानी पांडिचेरी जो है आपकी जिस भी ऑप्शन में दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला एक प्रश्न पूछा था, पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति किस शहर में गए। यानी कि पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति जो है हाल ही में किस शहर में गए थे, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा मार्सिले। यानी आपके जिस भी ऑप्शन है मार्सिले दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर होगा। बाकी एक क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों पीसीबी का फुल फॉर्म क्या है। यानी कि पीसीबी का जो फुल फॉर्म है ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में दोस्तों प्रिंटेड सर्किट बोर्ड दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि पीसीबी का जो आपका फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा था, अशोक ने धम्म में किसकी चर्चा की। यानी कि अशोक की जो धम्म है उसमें किसकी चर्चा की है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धार्मिकता, कानून या पुण्य की। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में धार्मिकता, कानून और पुण्य दिया होगा, इस तीनों में से कोई एक दिया होगा या फिर तीनों दिए होंगे साथ में, तो आपका अलग अलग नहीं देगा ऑप्शन में, तीनों या तो साथ में दिया होगा या फिर किसी कोई एक दिया होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपको ऑप्शन में दिया क्या था। एक क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा था, चंद्रगुप्त मौर्य को कौन सी उपाधि दिया गया। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कौन सी उपाधि दी गई, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसे विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। बाकी अगर आपके ऑप्शन में सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स ये भी दिया होगा तो ये भी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसे विक्रमादित्य के साथ साथ सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स की उपाधि दी गई है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत सारी उपाधियाँ हैं। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके बताइएगा कि एग्जैक्ट इसमें आपके ऑप्शन क्या दिए थे। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की उपाधि वाले क्वेश्चन में एग्जैक्ट आपके ऑप्शन क्या थे। बाकी आप आगे आपका एक और प्रश्न पूछा था, यूपीएससी की चर्चा कांग्रेस की किस अधिवेशन में हुई। यानी कि आपकी जो यूपीएससी है दोस्तों इसकी चर्चा जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1885 के अधिवेशन में। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1885 का अधिवेशन दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि कांग्रेस में जो किस अधिवेशन में यूपीएससी की चर्चा हुई थी, तो आपका 1885 में। बाकी इतने ही 8 क्वेश्चन हमें मिल पाए थे दोस्तों, जिनका रिव्यू हमने आपको करा दिया। बाकी आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट में बचे हुए क्वेश्चनों को हमें भेज देंगे, क्योंकि हम आपका PDF तैयार करके आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। वहाँ पर जो आपका लिंक उसका है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं जिनका आगे वाले दिनों में पेपर हो, क्योंकि उनका थोड़ा मोड़ा हेल्प हो जाता है। कभी कभी आपके जो पीछे वाले शिफ्टों में क्वेश्चन रहते हैं वही आपका रिपीटेड हो जाते हैं, या फिर उनको अनुमान लग जाता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल पर जाकर के क्वेश्चनों को भेज सकते हैं, या फिर कमेंट में कहीं भी क्वेश्चनों को आप लोग भेज दें। बाकी जितना प्रश्न हमें मिले था उनका हमने एनालिसिस करा दिया, और टेलीग्राम चैनल पर जो है बचे हुए क्वेश्चनों को पूरा PDF में मर्ज करके आपको दे देंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को एकदम पूरा वॉच कर लीजिएगा, और पहले और दूसरे शिफ्ट का भी हमने पहले से ही एनालिसिस करा रखा है, तो उसको भी आप लोग जा करके देख सकते हैं।